सुधीर कुमार साहब, सूरतवासी, ज्ञान के जिक्र करें। संगत बड़ी है, हम संगत के छोटे से बालक हैं। कोई बात आवाज आ रही? बिजोग निकल जाए तो संगत संभाल। निर्वाण ज्ञान हमारे उदारदास बाबा को महाज्ञान है। आपने कृपा करके जो ज्ञान संतन के द्वारा दर्शाओ और हम सब भजन के लिए जा ज्ञान में सीख दी। ज्ञान कह रो है जा में जोर अहंकार का काम कोई नहीं। दरसिया सतगुरु सहज सोई। जोर अहंकार का काम कोई नहीं। दरसिया सतगुरु सहज सोई। दूसरी जगह करण जी कह रहे हैं, करण कहें कसरत मत राखो। भाई आई सतयुग वाली। एक जगह और संत कह रहे हैं, करण कहें कछु कसरत नहीं तो महर भई सतगुरु की। नायाब ज्ञान है। ज्ञान दर्शाए रो है स्वतः संसार में उनकी महर से, उनकी दया से, उनकी छाया से सारी सृष्टि, सारी रचना, सब कुछ जड़ और चेतन, जो कुछ दिख रहा है, जो नाय भी दिख रहा, सब कुछ उन्होंने कही है छाया कीनी हरपी पिंडी। सारी ब्रह्मांड एक माड़ की धनी की छाया है, महर है, दया है। उस दया के कारण पूरी सृष्टि में सृजन की शक्ति, संचालन की शक्ति और विनाश की शक्ति कार्य कर रही है। जो आपकी महान दया और कृपा है कि छाया की नी थर की पीढ़ी। संपूर्ण संसार आपकी छाया, आपकी महर, आपकी दया। रचना में छाया की नी 5 तत्व की रचना, इसमें 3 गुणों के द्वारा 5 तत्वन को बरतो जाए रहो। रजोगुणी प्रकृति और तमोगुणी प्रकृति और सतोगुणी प्रकृति, ये तीनों गुण इस 5 तत्व की रचना को सृजन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं और विनाश कर रहे हैं। जो माड़ में, जो शरीर में, 5 तत्व के शरीर में एक सृजन की शक्ति जो इसे गर्भ में पालत है, एक सृजन की शक्ति है जो इसे बड़ों पर है, एक विनाश की शक्ति है जो इसे आखिरी स्टेज तक पहुंचाएगा, इसे खाक कर। जो उनकी अपार दया, जो उनकी अपार महर 5 तत्व की रचना में स्वतः हो रही है। विचार करके देखें, इसके भोजन पीठ में स्वयं पच रहो। पचन के बाद इसकी सारी नसों और नाड़ियों में खून को संचार स्वतः हो रहो। सारी केमिकल जितने भी पदार्थ हैं जो इसके शरीर की जरूरत है, स्वतः उस ऊर्जा शक्ति के द्वारा पूरे शरीर में संचालन हो रहे हैं। जो किसकी दया है?
स्वतः होने की शक्ति जो शब्द की शक्ति है, उन्होंने कही एक ओंकार से माड़ बनाई। एक शब्द की रचना है और शब्द भी स्वतः हो रहा है। ये कह रहे हैं वो ओंकार का खंभा दिया। वो शब्द पूरी प्रकृति को घेरे भो है। सत की टाकी टुक टुक लागी। भाई सकल जहान माई देख। ये कह रहे हैं एक कार, ओंकार की कार, सत शब्द की कार, आप की कार, माँ के धनी की कार संपूर्ण संसार में, रिंझ रिंझ में, कण कण में कैसी बरत रही है। सारी सृष्टि छाया के तहत पल रही है, स्वतः पल रही है। कोई कुछ भी ना कर। एक बीज जो धरती में है स्वयं खाक होते है। तमोगुणी प्रकृति उसे खाक करते है। रजोगुणी प्रकृति उसे जमीन फाड़ कर बाहर निकालत है, बड़ो करते है। पतझड़ को समय आते है। सतोगुणी प्रकृति उसे पेड़ से पत्ता को अलग कर दे। जो कैसे हुए, जो स्वतः हुए। सारी सृष्टि उस ओंकार शब्द की मार है। वो स्वतः होते है। सब भैयन को जो बात को ज्ञान है, अनुभव है कि जो ओंकार शब्द उन्हें स्वतः सुनाई दे। बड़े साजी लिखत हैं पैड़ी पाए चढ़न जब लागा, अगम अगोचर अनहद बाचा। अनहद शब्द सुना उस ठाई जो ना कही है इस की कोई क्रिया से, कोई चेष्टा से, कोई इफेक्ट से, कोई मैं की संज्ञा से उसे सुनो जा सकते। वो शब्द अनहद शब्द है, आदि शब्द है, सत शब्द है। सत को स्वरूप है, आपको स्वरूप है। वो शब्द सारी सृष्टि कण कण को घेरे भो। और उस शब्द की कार ऐसी है वो स्वतः होता है। स्वतः होने की बात जिसमें कहीं कोई क्रिया ना है, अक्रिय है। उस अक्रिय भाव को ठीक है। तो इसके अंदर जो संसार के कारण से, जो संसार में, इस समाज के कारण, इस गृहस्थी के कारण से जब जो पैदा हुए थे तो इससे मैं की संज्ञा बढ़ाई जाए, इससे मैं को स्वरूप दिखाओ जाए, इसकी पहचान दिखाई जाए, इसे अच्छी बुरी की बात बताई जाए। इसकी मैं जगत है, वो मैं इसे क्रियाकरण पर मजबूर कर, क्रिया इसको स्वभाव हो जाए। क्रिया की करने से, बार बार करने से इसके अंदर मैं जागृत हो जाए। और जो अपनी असल स्वरूप, जो शब्द को स्वरूप से जो इसकी उत्पत्ति भी है उसे भूल जाए। क्योंकि मैं इतनों अभ्यास में आ जाते कि वो अपने जो हो रहे स्वरूप को, जो स्वतः हो रहे स्वरूप संपूर्ण रूप से भूल जाते। मगर एक समय ऐसा आता भैया इसे बुलाते हैं, उसूर बुलाते हैं। उसूर में भी साध इसे बताते हैं कि क्रिया से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो शुरुआती अवस्था है सिर्फ सिखाने के लिए, सारी बुद्धि को जागरण के लिए,
तुम्हारी समझ को चेतनकरण के लिए एक प्रारंभिक प्रशिक्षण है, क्रिया रूप में सिखाओ जाए। बाद में जो जाप करत है, क्रिया जाप रूप में है, मगर बात अभ्यास जब हो जाता तो स्वतः होता है। संतन से बात भी, बहुत बड़े बड़े प्रीमियम से बात उन्होंने बताई, जो नाम है अब इसको लेन को काम ना पड़ा था, अब नाम स्वतः अपन से याद आने लगा, बिना किसी चेष्टा के। इसकी शरीर से कोई भी क्रिया हो रही हो, इसको धनी इसकी याद में, जो प्रारंभिक अवस्था में जो इसे प्रशिक्षण दोगे तो जपन को, सुमरन को और अनायास याद में आएगा। कैसो खेल है आपको, आप पुरानी यादन को, प्रशिक्षण को नई यादन में अपने अपन से बिना कुछ करे, बिना कुछ इफेक्ट के, बिना बैठे, बिना प्रयास करे अपने नाम को इसकी सुमरन में, इसकी याद में बसाए दे। अनायास याद आने लगे। जो याद ना करते, न याद करने की चेष्टा करते, मगर गुरु दयालु हैं, जो शब्द की कार है, जो स्वतः होता है। धीरे धीरे वो शब्द से सुनाई देने लगे, बिना शांत भय, बिना कुछ करे। इस जो बोल रहा है, संत ने बताई थी, तो बोल रहा है, मगर शब्द सुनाई से दे रहे, जो कुछ भी कर रहा है, मगर शब्द इसे घेरे बहु है। जो आपकी कृपा है, उन्हीं की छाया करी, छुटाई भ्रांति, क्या छाया करी, शब्द की छाया करी, जो दर्शावा दो कि कोई भी बात, कोई भी खेल अपने अपन से जुड़ा हो, इसकी क्रियाकरण की कोई शक्ति साहिब ने कही है, ना कर सका, ना करन जो शरीर तासब है कभी। और साहिब ने जो भी कही, अगर ये मैं कहूं मैंने किया, तो साहिब कह रहे हैं तुम ही दे मुझे ना। तो कौन सा खेल है, इस खेल को देखें, जान परखें, सब कुछ अपने अपन से हो। जब विचार करके देखेंगे, इसके शरीर के अंदर देखेंगे, पिंड के अंदर बड़े साजी कहते हैं कि पिंड को खोज, क्या खोजें, बोल रहे हैं, सुनाई पड़ रही है, अपने अपन से, अपने अपन से बोला रहो है, अपने अपन से बोलने की शक्ति आए, अपने अपन से अल्फाज बन रहे हैं, अपने अपन से अल्फाज बाहर आए। तो किसको खेल है, जो शब्द की कार है, वो शब्द की कार, इसकी मैं की कार है, संपूर्ण रूप से नाथ ने कही थी, शब्द सुना, सुर जाग गया, कान में पड़ी आवाज, निष्कलंक साहिब, निकलंक साहिब आइया। और भव क्या, जो कुबद थी, जो मैं को भाव दो, जो संसार में मैं को भाव दो, ये कह रहे हैं गए कुबद की भात, कैसे भागी, स्वतः होने की बात, स्वतः होने की ज्ञान से सब कुछ स्वयं करो, सब कुछ में छाया है, सब कुछ में दया है, सब कुछ में महर है, सारी महर ही महर है, बाकी कुछ नहीं। भैया सतनाम। साथ जी भोपाल से सत चर्चा करें।
आवाज आ रही थी? हाँ साहब जी, आवाज आ रही? हाँ आ रही सही। मेरी प्यारी साध संगत को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साधुओं ने इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को चलाया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम के करने वालों ने बहुत लाभ की बात हमारे जीवन में पैदा की। मालिक की तरफ से उनको बहुत सुख मिलेगा। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ जी देखिए, यहाँ बहुत जन्मों के बाद में हमने लाखों करोड़ों जन्म ले लिए और बहुत जन्मों के बाद में ये अंतिम जन्म मिला है साध संगत में। इस बात की चर्चा मैं बहुत जगह करता हूं कि भाई अब इसके बाद हमारा जन्म न हो। ये हमारा साध संगत में जो भी मेरे साथ भाई सुन रहे हैं, अंतिम जन्म हो, उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ बहुत छोटी सी बात है कि ये जो शरीर और संसार हमें दिख रहा है, विवेक के आधार पर देखना इसको कि ये हमारा है क्या। तो विवेक के आधार पर जब हमने बैठ कर के इसका निरीक्षण किया तो हमको पता चला कि शरीर और संसार मेरा नहीं है। जिसने साध जी इस बात को स्वीकार कर लिया कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, इतनी सी ही बात साध जी अपने विचार के अंतर्गत स्वीकार करने मात्र से मैं गारंटी से ये बात कहता हूं कि उस साधकी और बाई की मुक्ति हो गई। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं, हमें मालिक ने विचार दिया और विवेक दिया। हम अपने विचार और विवेक का प्रयोग करें। विचार और विवेक के द्वारा हम ये देख लें कि ये जो कुछ भी दृश्य जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये दृश्य जगत मेरा है क्या? बहुत से साधक इस बात का विचार विमर्श भी करते हैं कि साध जी जब हम आंख बंद करके मालिक का नाम लेना आरंभ करते हैं तो हमें बहुत से विचार और बहुत से दृश्य अपने आंतरिक पटल पर आंख बंद करके दिखाई देते हैं। तो साध जी मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, जो जगत के दृश्य तुम्हें आंख बंद करने के बाद दिखाई दे रहे हैं, आंख खोलने के बाद भी उन दृश्य, उन स्थितियों और उन परिस्थितियों से तुम्हारा संबंध है। तो विचार करके देख लीजिए कि जो दृश्य हमें बाहर दिखाई दे रहा है, वो दृश्य कभी भी मेरा अपना हो नहीं सकता। सब कुछ बदल रहा है। मेरे देखते देखते मेरा शरीर भी बदल गया, मेरा बालकपन चला गया, मेरी जवानी चली गई और अब ये प्रौढ़ा अवस्था भी मेरी जा रही है। तो साध जी
मेरा सभी साध भाइयों से ये निवेदन है कि भाई विचार के आधार पर, विवेक के आधार पर ये निर्णय कर लीजिए कि दृश्य जगत मेरा नहीं है। तो मेरे प्यारे साधो, दृश्य जगत मेरा नहीं है, दिखने वाला संसार मेरा नहीं है, यही हमारा सौ धर्म है। जब तक हम अपने सौ धर्म पर नहीं चलेंगे, जब तक हम अपने सौ धर्म का पालन नहीं करेंगे, एक जन्म की तो बात कौन कहे, 1000 जन्म ले लीजिए, मुक्त कभी नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे साधो, हमारा सौ धर्म है कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, ये हमारा सौ धर्म है। अब आगे क्या बचा? जब ये मेरा नहीं है तो मेरे मालिक हैं। अपने मालिक को अपना मान लीजिए। जिस साध बाई ने इस सौ धर्म का पालन किया कि शरीर और संसार मेरा नहीं है और मेरे मालिक हैं, जिस साध बाई ने इस बात की स्वीकृति कर ली, उसकी स्वीकृति मात्र से ही मालिक अपनी सारी शक्तियां और मालिक अपने सारे साधन अपने पास पहुंचने के ऐसे साध के अंदर अभिव्यक्त कर देते हैं। तो साध जी, पहला हमारा जो सौ धर्म हुआ, हमारा सौ धर्म यही हुआ कि शरीर और संसार मेरा नहीं है। साध जी, हमें सबको लिमिटेड जीवन शक्ति मिली हुई है, लाइफ ऑफ फोर्स, जीने की शक्ति। तो जिस जीवन शक्ति के आधार पर हमने मालिक को प्राप्त करना है, साध जी, हमने उस जीवनी शक्ति को संसार के सुख भोगों में ज्यादा खर्च कर दिया। सभी साध भाई अपना बैठकर निरीक्षण करें कि मेरे जो श्वास है, मेरी जो जीवनी शक्ति है, ये कहाँ पर खर्च हो रही है। सबसे पहला अपना हिसाब किताब इस बात की तरफ लगाएं। हिसाब किताब लगाने पर पता चलेगा साध जी, साध सतनामी के यहाँ जन्म लेकर के जो हमारी जीवनी शक्ति है वो कहाँ खर्च हो रही है। मैंने भी अपनी जीवनी शक्ति का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जब पता चला कि ये जीवनी शक्ति संसार के सुख भोग और भोग संग्रह के लिए खर्च हो रही थी, तब मैंने इसे रोककर अब मैंने संसार के सुख भोग और संसार की चाहना और संसार की वासना और संसार को अपना मानना, सबसे खास बड़ी बात है कि संसार हमारा नहीं है। ये किसका है? ये हमारे मालिक का है। तो साध जी, जब हम संसार को अपना मानना छोड़ देंगे और जो हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी जो लाइफ की फोर्स है, जब वह मालिक को अपना मानना शुरू कर देगी कि इस संसार में मालिक के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो उस जीवनी शक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होगा। और वो विशेष प्रकार का ज्ञान क्या होगा? स्वयं हमको दिखाई देने लग जाएगा कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, केवल मालिक ही मेरे हैं और उनके अलावा मेरा और कोई है नहीं। साध जी, अब हम विचार करें, हमारी जो जीवनी शक्ति है वो ज्यादातर कहाँ खर्च हो रही है? हम ज्यादातर अपना समय धन कमाने पर लगे हुए हैं। हम धन की व्यवस्था बनाने के लिए हम कितने भी अपने कारोबार में जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन साथ जी, हमारी जो जीवनी शक्ति है इसकी तरफ आज भौतिक युग में बहुत ज्यादा खर्च हो गई। तो मेरे प्यारे साधो, जो खर्च हो गया सो हो गया, अब संभल जाइए।
इस जीवनी शक्ति को केवल इस बात पर टिकाइए, इस विचार पर टिकाइए कि ये शरीर और संसार मेरा नहीं है, मेरे तो मेरे मालिक हैं। तो साध जी, जिसने मालिक को अपना मान लिया, जिसने उस मालिक की शरणागति ले ली, जो मालिक का होकर के इस संसार में यहाँ रहने लगा, तो साध जी इस बात को मैं अनुभव के तौर पर कहता हूँ, इस बात का मुझे अनुभव है कि मालिक ऐसे साध को संभाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे साधो, जो भी सुन रहा है, हम क्या करते हैं कि मालिक के साथ साथ हम शरीर और संसार को भी अपना मानते हैं, यही हमसे भूल हो रही है। तो हम अब क्या करें कि ये जो शरीर और संसार दिखाई दे रहा है, आज से हम इसको मालिक का मानना शुरू कर दें, अपना हम इसको न माने। हम इसको क्यों न माने कि हमारे अंदर जो ज्ञान तत्व है, हमारे अंदर जो अहम तत्व है, वह अहम तत्व शरीर और संसार के साथ मिलकर के हमारी मालिक के संबंध को कट ऑफ करता है। तो साध जी, आज से हम इस बात का प्रण ले लें अपने अंदर विचार के द्वारा कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, केवल मेरे तो मेरे मालिक हैं। बस इतनी सी स्वीकृति कर लीजिए, बाकी मालिक अपने आप हम और तुमको सबको संभाल लेंगे। मालिक में वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी सब बात सुनते हैं। जैसे एक कुंवारी लड़की की सगाई उसका बाप किसी लड़के से कर देता है, उसके पिताजी किसी लड़के से कर देते हैं, और वो लड़की उस लड़के को मात्र स्वीकार कर लेती है, और स्वीकार करने से साथ जी उस लड़की का उस लड़के के साथ संबंध हो जाता है, और फिर संबंध होकर के वह लड़का उस लड़की की सारी जिम्मेदारी उठाता है। क्यों उठाता है? कि उसने उस लड़के की स्वीकृति कर ली, और अपने घर को, जो उसके माता पिता का घर था, उस घर को साध जी उस लड़की ने ये कह दिया कि ये मेरा घर नहीं है। तो इसी तरह साध जी हम भी इस संसार को आज से ये कह दें कि ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर तो उस मालिक के साथ है, वो ही मालिक मेरा अपना है। तो साध जी इतनी स्वीकृति करने मात्र से, जिस लड़की ने स्वीकृति की ये मेरा पति है, तो साध जी उस लड़की का उस पति के घर में, उसकी जमीन में, उसकी जायदाद में, उसके रुपए में और उसके पैसे में पूरा का पूरा अधिकार हो जाता है। इसी तरह साध जी अगर ये आत्मा इस बात को स्वीकार कर ले कि मालिक मेरे हैं, तो मालिक की पूरी शक्तियों में, मालिक के पूरे ज्ञान में, मालिक के पूरे प्रेम में, मालिक के पूरे विश्वास में उस लड़की की तरह हमारा भी पूरा का पूरा अधिकार हो जाएगा। साथ जी ये अधिकार कब होगा? जब हम ये स्वीकार करेंगे कि मालिक के अलावा और मेरा कोई है नहीं, और साध जी वास्तव में मालिक के अलावा हमारा कोई नहीं है। आज के इस कोरोना के दौर में इस बात की स्पष्ट हमको दिखाई पड़ गई। जिसको कोरोना हो गया, परिवार वाले भी उसके पास नहीं जा रहे हैं। और जब साध जी मालिक ऐसा ना करे, हम देख भी रहे हैं कि जिसकी इस कोरोना से मृत्यु हो गई, तो साथ जी उसको परिवार वाले लेने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे हैं। सारी का सारा जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है। तो साध जी इस परिवार का, इस संसार का, इस घटना से हमें पता चल जाता है कि मालिक के अलावा और कोई हमारा नहीं है। तो साध जी
मैंने जो सीखा है, मैंने जो संतों से पाया है, मैंने ने जो साधुओं से पाया है, मैं उसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ, अपने विचार के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, कि मालिक के अलावा और हमारा कोई नहीं है। साध जी, मालिक हमारे साथ हैं। ये जो हमारे अंदर ज्ञान है ना आत्मा के अंदर, ये जो हमारे अंदर विवेक है ना आत्मा के अंदर, तो मालिक ने अपने अंदर से अपना ज्ञान उठा करके, मालिक ने अपने अंदर से अपना विवेक उठा करके हमारी आत्मा में रख दिया। तो साध जी, मालिक भी ज्ञान स्वरूप है और यह आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। तो साध जी, जो ज्ञान मालिक के अंदर है और जो विवेक मालिक के अंदर है, वही विवेक और वही ज्ञान इस आत्मा के अंदर है। तो इस आत्मा को क्या करना है? इस आत्मा ने क्या गलती कर दी कि उस ज्ञान के अंदर और उस विवेक के द्वारा इसने अविवेक को धारण करके शरीर और संसार को अपना मान लिया। ये इसकी गलती थी और इसके ज्ञान के द्वारा इसके चित्त के अंदर इस बात का अंकित हो गया कि ये परिवार मेरा है, ये माता पिता मेरे हैं, ये घर और बार जितना भी हमारा कारोबार है, इसने ये मान लिया कि ये मेरा है। और यही इसने गलती की, क्योंकि इसके ज्ञान के द्वारा इस गलत बात को इसने धारण कर लिया कि जो मेरा नहीं है, उसने इस ज्ञान के अंदर उसको अपना मान लिया। तो साध जी, अब मैं ये बात कहना चाहता हूं पूरी संगत को, भाई जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है, जिस ज्ञान के द्वारा तुम इस संसार को देखते हो ये कि मेरा अपना है, कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी साधना मैं बताने जा रहा हूं, उस ज्ञान के द्वारा ही इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि मालिक मेरा है। तो साध जी, लगमात हमारी इस बात को स्पष्ट कह रही कि पहुंचा साध शब्द के माफक, हट गया कायर कैदी, शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो जिस ज्ञान के अंदर हमने ये स्वीकार कर लिया कि मालिक मेरे हैं, तो साध जी, कोई रोकने वाला नहीं है हमें, कोई भी हमें उस ज्ञान से दूर, उस मालिक से दूर नहीं हटा सकता। क्योंकि जो ज्ञान मालिक के अंदर है वही ज्ञान मेरी आत्मा के अंदर है। और उस ज्ञान के अंदर मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, मेरे तो मेरे मालिक हैं। साथ जी, यही हमारा ज्ञान, यही हमारी धारणा, ईमान जो मन की धारणा डिगे कहूं नहीं और सरे रहा साचे मता पहुंचे निज ठोर। ईमान, ईमान का अर्थ है विचार। हम अपने विचारों के अंदर इस बात को धारण कर लें, इस धर्म को धारण कर लें कि मैं तो मालिक का हूं। यही ईमान, यही हमारी धारणा है, यही हमारा धर्म है। तो जिस साध भाई ने दृढ़ता से इस बात को अपने विचार के द्वारा धारण कर लिया कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, और दृढ़ता से ये धारण कर लिया कि मेरे तो मेरे मालिक हैं, तो साधी सरे रहा साचे मता, यो सच्चा मत है। और सरे रहा साचे मता पहुंचे निज ठोर। उस वो व्यक्ति, इस वो साध, इस स्वयं की धारणा के आधार पर, इस अपने ज्ञान के आधार पर सीधा मालिक के चरणों में पहुंचेगा। ये हमारी धारणा ही, ये हमारा विवेक ही, ये हमारे विचार ही। साध जी, हम क्या करते हैं कि हम साधनाओं में लगे हुए हैं। बहुत से मेरे पास पर्सन आते हैं कि साध जी, हमने इतना जप कर लिया, इतना ध्यान कर लिया, इतना ये पढ़ लिया, उतना वो पढ़ लिया, हमारे अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है, हमारे अंदर कोई उन्नति नहीं हो रही है, हमें कोई मालिक की बात हाथ नहीं लग रही है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भाई, ज्ञान और विचार के आधार पर तुमने शरीर और संसार को अपना मान रखा है। तो शरीर और संसार को अपना मानने के कारण जो हमारा अपना है वो हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए भाई, जब तक शरीर और संसार को अपना मानते रहोगे तो मालिक के घर
पहुंचने की पक्की धारणा हमारे से साध जी नहीं बन पाएगी। तो मेरा तो कहना यही है कि अपने विचार के अंदर केवल ज्ञान के आधार पर, केवल विचार के आधार पर, केवल मात्र धारणा के आधार पर हम और सब मालिक के चरणों में पहुंच जाएंगे। क्या धारणा बनाए? केवल एक धारणा बना लो कि शरीर और संसार मेरा नहीं है और मालिक मेरे हैं, मेरे अपने हैं और अपने में हैं और अभी हैं। मेरे और उनके बीच कभी दूरी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जो ज्ञान मालिक के अंदर है वही ज्ञान मेरे अंदर है। तो ज्ञान स्वरूप मेरे मालिक का ज्ञान और मेरा ज्ञान साध जी एक है। तो उस ज्ञान के आधार पर हम पहुंचे, उस विचार के आधार पर हम पहुंचे, उस धारणा के आधार पर हम मालिक के यहाँ जरूर पहुंचे। जिस साध भाई ने ये विचार कर लिया कि मैं मालिक का हूँ, जिस साध भाई ने ये धारणा कर लिया कि मैं शरीर और संसार का नहीं हूँ, जिस साध भाई ने विचार ये कर लिया कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, जिस साध भाई ने ये धारणा कर लिया कि मालिक मेरा है, तो वो साध जी जरूर इसी जन्म में अभी अभी इसी वक्त वो मालिक के चरणों में जाएगा। साध जी उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो साध जी बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे समय दिया। मैं अपनी पूरी संगत का और तुम्हारा सबका आभारी हूँ। और साध जी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा तुमने चला रखा है और चलाते रहिए। पता नहीं किस साध के द्वारा कौन सा ज्ञान संगत को मिल जाए और संगत निकल जाए। तो साध जी बहुत 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 धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सतनाम। धन्यवाद। सुभाष चंद्र साहब चाचा केस ज्ञान के जिक्र करें। वास्तव में विजय फूल साहब, तुमने काफी समूह संगत के संग दैरक को आज सुनाए। जब हम ज्ञान से भी ना जुड़े हुए थे उस वक्त भी तुम्हारे जिक्र सुनत थे। जब तुमने सबसे पहले शुरुआत हिंसा करी थी कि सुनो उदा के दास जी एक और अरदास, ऐसी रहत बताइयो पहुंचे चरण कमल के पास। तो आपने कही थी कि पहली रहत जुबां की साधो और श्वास श्वास अवगत आ रहा। उस वक्त तुम्हारो जो विषय बड़ा चर्चा में थो, संगत को बड़ा प्रिय लगत थो जब तुम बोलत थे। उसके बाद तुमने दिल्ली में आके भी जो कपिल के संग में जो ज्वाइंट करो, सबके प्रश्न उत्तर संगत के देते रहे तो बहुत मनराजी होती। और मेरे मन जो थो कि तुम्हारे हमने जिक्र कल और परसों दोनों दिन जुड़े रहे थे, सुनत रहे थे। तुमने आज सलाह दी है तो थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद चाहेंगे कि तुम बोलियो। जो समूह बहुत कठिन निकल रहा है और इस समय को हमें दुरुपयोग ना करना चाहिए। एक एक सांस मालिक ने जो दही सवेरे वे धन दे देते हैं, धन माने जो सांसें दे देते हैं 21,600 दम। इन सांसन को हम किस तरीका से प्रयोग दिन में करें जो मेरे हाथ में। देन को काम उनको है, बर्तनों मेरे हाथ में, उसे किस तरीका से यूज करें। विकत करो बंदगी जिसको करनी जे अवसर मत चूको, और अजर बस्त तुम जिरह समझ के कहे सुने मत दुखो। हमारी दुखन जो है वो हमारी दुखन ही हमें तकलीफ देते। जो साथ संगत जो मिली है, मनुष्य किया था बंदगी आटे, जन्म हार गया कौड़ी साटे। जो मनखा देही जो मिली है जो बहुत कीमती है, जाने कौन सी पुरबली करनी हमने तुमने सबने करी होगी, जिसको हमें ज्ञान भी ना है। आज हमें संगत मिली, साथ संगत मिली, और किस परिवार में जन्म मिलो, और सबसे बड़ी बात सच्चो नाम ज्ञान मालिक को मिलो, जो मालिक ने संतन को दर्शाओ। संतन के द्वारा पढ़ो वो ज्ञान हम सब जने अपने जीवन में अमल में लाएं तो सारे कार्य बन जाएंगे। उन्होंने कही कि जैसे प्यार मच्छी पानी का, यो साथ संगत का मेला। ये किस्म के तकन मेला से लोगों को हम तो देखा था सवेरे से लेकर रात तक कहीं न कहीं से ज्ञान के जिक्र, आपकी वाणी के जिक्र सुख देने के लिए हमें मिलते हैं।
उन पर हम विचार करें, अपना जीवन बदल लें। इससे बढ़िया समूह हमें ना लगता है मिलत है जो तो खैर कठिन समूह है, फिर भी इसके बीच एक ही बात है कि हम मालिक को नाम ज्यादा से ज्यादा लें तो सब ठीक हो। मीन रहे जल माही, उसको जलविन जीवन ना। हम सब जिन्हें साथ संगत में रहते हैं, साथ संगत करो भाई, शब्द को पहचान। शब्द क्या पहचान? उनको शब्द क्या है? उनको शब्द उदा के दास। इस शब्द पर अपनी नाम को निछावर कर दें, माने अपनी जो हमता है वो मेट दें, तो सब जीवन जो है सफल हो जाएगा। उदादास ज्या जुगेला, सतवादारो बांधो भेला, हरिदास हुकम से गाँव में, हमारे सतगुर पार लगा में। कितनी बढ़िया बात ज्ञान में कही है। बस अमल करन की हमें तुम्हें जरूरत है। जो समूह मिलो है, ज्यादा से ज्यादा भैया मालिक को नाम लें। अहू मेट के भगत करेला, सबसे बड़ी आड़े हाथ हमारी हो। तुमने बोल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे जिक्र करे हैं। मालिक ने बोलता दई है, उससे क्या बोले? सबसे प्रेम से बोले, आपको नाम जपें। जो भी समय हमारे पास है वो निकाल दें। अब जो तुम्हारे साथ जी थे उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही जीवन के बारे में, शरीर के बारे में। खुदा के दास कहें अगम कथा, ये हो रही यकत कहानी, और खोजत बूझत जिनसत परखा, मिट गई एचा तानी। मालिक की महर से अगर हम मालिक से मांगेंगे तो आवागमन के चक्कर से भी हमें निकाल लेंगे। जो हमारे हाथ में ना है दोबारा इन जन्म मिले, चाहना जरूर हम करते कि यही साथ संगत मिले, यही परिवार मिले। तुमने एक बार कही कि जो जन्म कम पड़ रहा है, जो आगे के लिए चाहना कर कर रख रहे हो, जो जन्म कम ना है। एक एक सांस, एक एक मिनट इतनी कीमती है कि इसको हर वक्त हम सोचें कि हमें क्या करना है, कि हमारे मालिक को क्या उपदेश है। कि बहुत दरवेश दीन का प्यारा, जिनका जो उपदेश, उनको क्या उपदेश? सुमलत है। सुमलत हमारे मन में हो, समाज में हो, अपने पिलन वाले प्रेमी से हो, कोई अंतर ना है, फिर मालिक हमसे दूर ना है। वह भैया जी ने सुनाया थी जिक्र, हम मालिक को दूर क्यों समझें? हमारे सिर ऊपर करतार, उनकी मेहर और कृपा हमारे ऊपर अनवरत बरत रही है, जो हमें दिखत ना है। बेही करन वाले हैं, हमारे अंदर से कर्ता भाव सब हट जाना चाहिए। बेही हमारे गुरु हैं, उनके हम सिख भय हैं, करार लय हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बोली ऐसी न निकले जिससे बोल के द्वारा किसी को भी तकलीफ मिले। बोल की साधना सबसे बड़ी साधना है। मालिक सुना ने पूछी, मालिक ने यही साधना बताई, और भी बहुत सी साधना थी बताते, साथ भैया बताते, लेकिन जो साधना अमर लोक में ले जाएगी। इसलिए भाई अपने बोल पे विचार करें। साथ संगत को बहुत प्यार भैया, हम तो साथ संगत से जुड़े रहने और वक्त चाहते हैं, यही चाहते हैं कि संगत मिले, संगत के जिक्र मिले और प्रेम मिले संगत को। तो हर वक्त मालिक की दया बहुत तुम्हारे सबके ऊपर बढ़ रही है, सबके ऊपर बढ़ रही है। इन्होंने बताई कोरोना को कहर, अपने आदमी को देख न सके, ऐसी करनी आएगी। इसलिए भाई रहो नित सत्य के आधार, हर वक्त सत्य को आधार पकड़ो। जो धीर तो कांची धे चिनक में फूटे, और सत सुमरे 84 छूटे। जो तो किसी भगत छूटन वाली है, इसको क्या भरोसा? सिर्फ उनके शरण में रहो, उनको नाम जपो। बंदगी करण को ब्रह्म बंदा किया, किसी योग बनाओ है, उस कर्म में लगे रहे। विजयपुर भैया अब मेरे मन है, तुम बोलो जैसी तुम्हारी सलाह हो तो। सतनाम। सत्यवत सतनाम। बड़े साथी साध अनुरूप दास भरतपुर की तरफ से फरखाबाद की साथ संगत में आए थे। उन्होंने ज्ञान की पूरी पूरी बात प्राप्त करी और ध्यान वाणी के द्वारा
सब साथ संगत काजे, उन्होंने जो अनुभव ज्ञान प्राप्त करो वो जाहिर करो। साथ भवानी दास उनके टहलुआ थे, उनकी टहल में रहे थे। साथ भवानी दास ने आदि उपदेश लिखो है, उसमें भी ज्ञान की बातें लिखी हैं। अमृतवाणी दूसरे भाग में है आदि उपदेश। उसे आदि उपदेश में भवानी दास साहब ने जो अनिरुद्ध दास साहब बड़े साहब जी ने जो उन्होंने अपनो अनुभव दरस को बताओ, वो भवानी दास ने आदि उपदेश में जाहिर करो है। उन्होंने लिखी है, साध संगत बिच भवानी टहलुआ को साध अनिरुद्ध जी निज अनुभव बताइया। चौकी भीतर बाग एक मड़ो में आसन अटल ध्यान करें साध जी। सतवादी है साथ उदा जी फूल प्राप्त हुए। यही सतवादी का कौल अवगत के दर्शन किए। जो बात अनिरुद्ध दास साहब ने भवानी दास टहलुआ को बताई थी, अपनो निज अनुभव, जो हमारी फरखाबाद में चौकी है उसके भीतर बाग में जो मठ है, उसी में बड़े साथ जी बैठ के ध्यान करो करत थे। तो आसन अटल ध्यान करें साथ जी। सतवादी हैं साध, वे सतवादी थे, उन्हें उदाजी फूल प्राप्त भय। जो उन्होंने कौल के साथ जो बात कही के अवगत के दर्शन, तब उन्होंने जो ध्यान बानी है वो प्रकट करी। फागुन सुदी नवमी संवत 1859 को जो ध्यान बानी संपूर्ण भई और संवत 1863 में बड़े साथ जी ने शरीर त्याग दो। तो आज बड़े साथ जी ने जो ध्यान वाणी के द्वारा ज्ञान प्रकट करो, उस पर जिक्र रख रहे हैं। आरंभ से ही उदादास सदगुर सही शब्द आद कही। गुर के चरण चित राग प्राणी सदगुर साहेब आप पूरा धनी। उदादास बाबा वे ही सदगुर साहेब हैं और सही माने में पूरे हैं। उन्होंने ही चोला में आए के आज शब्द साधन के सामने प्रकट करूं, अवगत आपके हुक्म से। गुर के चरण चित राग प्राणी सदगुर साहेब आप पूरा। गुर के चरण, जो अवगत आपको शब्द है वे ही गुर के चरण हैं और उन्हीं में चित्त रखो। देखो, चित्त भी सूक्ष्म है और गुर के चरण भी सूक्ष्म है। चित्त उनके चरणन में लगावो। सदगुर साहेब हैं, वे पूरे धनी हैं, सारे पूरी माड़ के धनी हैं। और शंका मन में न राखो, गुर के चरण में चित्त रखो। बड़े साथ जी कह रहे हैं कि कोई भी मन में शंका मत रखो, जो आज शब्द है वही गुर के चरण है, उन चरणन में चित्त को लगावो। सतगुर आप सकल के दाता, नेचा राग बने सब। सतगुर साहेब हैं
सारी सृष्टि के दाता हैं। इस बात को विश्वास रखो। इस बात को विश्वास करने से पूरी बात बन जाएगी। इसे देह में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यही है पूरी बात। गुरु के चरण सूरत से परसे, जब गुरु का ज्ञान हिये में दर्श। साथी कह रहे हैं कि गुरु के चरणन को सूरत से स्पर्श करें। जब हम गुरु के चरणन को यानी गुरु के शब्द को सूरत से स्पर्श करेंगे तो गुरु को ज्ञान हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में दर्शेगा। उदादास गुर आद कदीम, जिनमें राखो चित लौली। आद कदीम सबसे पहले हैं, वे ही हमारे गुरु हैं। सबसे पहले शब्द प्रकट करो, शब्द के द्वारा इच्छा प्रकट करी, वही इच्छा वही शब्द हमारे गुरु हैं, जिनमें राखो चित लौली। साजी कह रहे उनके चरणन में चित्त को लौलीन कर दो, यानी अपने चित्त को उनके चरणन में बसा दो। सतगुरु साहेब धन हमारा, जिन जुग जुग भव से पार हुआ। बड़े साथी कह रहे हैं कि सतगुरु साहेब धन है, जिन्होंने हमेशा हमेशा काजे इस भवसागर से पार लगाए दो। उदाजी सतगुर अगम अपारा, सत का सुमरन सदा चित। उदादास बाबा हमारे गुरु अगम अपार। अगम जिन्हें चितमन बुद्धि से ना जानू जा सकत, अपार जिनको कोई और छोड़ ना, जिसको कोई आद अंत ना है। सत का सुमरन सदा चिता। और उन्होंने सत को सुमरन ही संतन को बताओ। उदादास गुर से ये लीजे सत का नाम, उदादास गुर सेवता तरह सकल सबका। उदादास बाबा के शब्द में निरस सूरत को रखनो, ठहरानोई के जैसे ये कही है। और उदादास गुर सेवता सरय सकल सबका। जब हम अपने गुरु के चरणन में अपनी निरस सूरत को रखेंगे तो उनकी दया महर कृपा हमारे ऊपर बरतेगी और हमारो सभी काज बन जाएंगे। सतगुरु के चरणन की महिमा, पर्दा खोल अंत मत कहना। बड़े साथ जी कह रहे हैं कि सतगुरु के चरण क्या है, उनकी क्या महिमा है, इसको पर्दा खोल अंत मत कहना। अंत मत कहना के मतलब जो लगत है कि जिसे उसको समझ ना आए, जो उसकी कीमत ना जानता, जिसे उसको विश्वास ना आए, उससे भेद की बात ना कहन की है। तन मन खोज चरण चित राखो, गुरु का भेद अंत मत। तो कह रहे तन और मन को खोजो और आपके चरणन में चित्त को लगावो, और फिर गुरु जो भेद दे उसे अनभिधियन से, जिन्हें उसकी समझ ना आए है, जिन्हें उसको विश्वास ना आए है, उनसे वो भेद की बात मत करो। सतगुर करे सहाय, तेरे मन फिरता आवे, लोग लाज मिट जाए और संख्या सब जाए। बड़े साथ जी कह रहे हैं सतगुर साहब
कि दया महर से मन में स्थिरता आ जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा और लोक लाज की जो संख्या है वो सब मिट जाएगी। चरण कमल लागो रहे गुर का सरना ले, खुदा दास गुर भेटिया सन्मुख दर्शन। साजी कह रहे हैं कि अपनी निरस सूरत को उनके चरणन में लगाए रहो, उन्हीं की शरण में रहो तो वे सन्मुख दर्शन देंगे। सतनाम। अब सब संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और मुख्य रूप से अंतर में चुप होने को प्रयास करें। अंतर में चुप होने के मतलब है कि अंतर में कोई विचार न हो, विचार शून्य स्थिति। वो ऐसी स्थिति है, वही स्थिति में मालिक से पहली बार परिचय हो। ध्यान करें।